Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's our topic is Unit 8 Nobody's Friend. Nobody's Friend. ओके ये आपका यूनिट 8 की वन स्मॉल सी पोएम है जिसका टाइटल है नोबडीज फ्रेंड। ओके बेटा यूनिट 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्क स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 8 नोबडीज फ्रेंड। ओके हमारा जो इंग्लिश का बुक है इसमें टोटल 10 यूनिट्स दी है, राइट। इसमें टोटल 10 यूनिट्स है जिसमें कि आपका यूनिट 5 तक सेमेस्टर 1 में कंप्लीट हो चुका है। मीन्स आपका सेमेस्टर 1 में यूनिट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर आपका यूनिट 6 से हमने स्टार्ट किया है, तो यूनिट 6 एंड यूनिट 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 एंड यू नो वेरी वेल कि जो हमारी एवरी यूनिट है इसके 2 पार्ट है। मीन्स एवरी यूनिट में 2 चैप्टर्स है, राइट। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये यूनिट 8 का पार्ट 1 है। ओके जैसे आप देखते हैं कि जो भी मैं राइट करके देती हूँ उसमें राइट क्या होता है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल यूनिट 7 पार्ट 1, यूनिट 7 पार्ट 2 होता है ऐसे। तो ये क्या है कि आपके जो चैप्टर्स यूनिट्स दी है उसमें एवरी यूनिट में 2 पार्ट है। ओके 2 चैप्टर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए पार्ट 1, चैप्टर 2 के लिए पार्ट 2। ओके तो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिट 8 पार्ट 1 नोबडीज फ्रेंड। ओके एंड ये जो है हमारी स्मॉल सी पोएम है। एट फर्स्ट हम इस पोएम को केयरफुली रीड कर लेते हैं। ओके क्या करते हैं, हम इस पोएम को केयरफुली रीड करते हैं। देन आफ्टर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ओके तो बेटा आप मैं आपको न्यू वर्ड्स बताती हूँ, वो न्यू वर्ड्स आपको क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं इसे। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? इट्स सिंपल क्वेश्चन। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? यस ये तो सभी के लिए क्या होता है कि सभी को फ्रेंड्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि आपके भी मैनी फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कि बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो जो सेकंड पर्सन है उसके साथ उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोई भी उनका दोस्त बनना पसंद नहीं करता है, फ्रेंड बनना पसंद नहीं करता है, राइट। अगर हम अच्छे हैं, हम जो है जो भी आगे वाला जो भी पर्सन है, मीन्स गर्ल हो या बॉय हो, अगर उनके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम उनके साथ मिलकर रहते हैं, अपनी जो थिंग्स है उनसे शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, राइट। बट अपने आपके ही सराउंडिंग में या फिर आपके क्लास में भी आपने ऐसे चाइल्ड को देखा होगा जो कि न तो किसी से कुछ लेना पसंद करते हैं और न ही उन्हें कुछ अपनी चीज़ें दे नहीं, और न ही कोई उनका दोस्त बनना चाहता है, उनका फ्रेंड बनना चाहता है, राइट।
तो ये आपको बताना है। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? अब देखिए, ये नॉट नेसेसरी कि जो है आपका क्लासमेट या फिर आपके सेम एज का ही कोई बच्चा आपका फ्रेंड हो। हमसे कभी ऐसे होता है कि जो है हमसे जो है जिनकी एज ज़्यादा होती है वो भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। न कि स्कूल में भले ही हम जहाँ भी जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, हम फ्रेंड बना लेते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिनसे कि कोई भी उनका दोस्त बनना चाहता है। वो किस लिए होता है? बिकॉज उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, वो सभी से इतने अच्छे से टॉक करते हैं कि सभी लोग क्या होते हैं, उनके दोस्त बनना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे ही डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है या फ्रेंड्स बनाना पसंद है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, यस और नो आपको बताना है। देन सेकंड है, डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको अपनी थिंग्स, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है, दूसरों के साथ बांटना पसंद है? अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप काफ़ी सारे लोगों का जो आंसर है वो यस होगा, और जो कुछ लोगों का आंसर नो होगा। बिकॉज कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी थिंग्स शेयर पसंद नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्या आप उनमें से किस टाइप के चाइल्ड है। क्या आपको किसी के साथ अपनी थिंग्स शेयर करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? ओके, ये आपको बताना है। वैसे तो हम अगर साथ में रहते हैं सभी, तो हमें क्या करना चाहिए, सभी लोग को आपस में मिलकर रहना चाहिए, अपनी थिंग्स शेयर करनी चाहिए, मीन्स देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, राइट। एंड देन नेक्स्ट है, डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आप ऐसे किसी चाइल्ड के बारे में जानते हैं जिसका कि कोई भी फ्रेंड ना हो? ये 3 जो है इस पोएम के बेसिस पर ही ये 3 क्वेश्चंस है जिनके ओरली हमें आंसर देने हैं। लाइक दिस, इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है? देन सेकेंड क्वेश्चन था, डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? ये भी देख लिया था हमने। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड? आप किसी ऐसे चाइल्ड को जानते हैं जिसका कि कोई भी फ्रेंड ना हो? तो टेल मी बेटा, क्या आप ऐसे किसी चाइल्ड को जानते हैं कि जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो? जहाँ तक मुझे पता है कि सभी जितने भी जो चाइल्ड होते हैं सभी का जिसका कि कोई फ्रेंड ना हो, वो चाइल्ड या तो आपके स्कूल से हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, या फिर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई बच्चा जिसका कि कोई फ्रेंड ना हो। अब जनरली जो है सभी के कोई ना कोई फ्रेंड होते ही है, बट क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि किसी का कोई फ्रेंड नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका एक्चुअल रीज़न हम इस पोयम में ही रीड करेंगे, बिकॉज जो ये हमारी पोयम है ये उसी पर बेस्ड है कि किसी बच्चे का अगर कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से उनका कोई भी फ्रेंड बनना कोई भी पसंद नहीं करता है। ओके, तो एट फर्स्ट तो हम ये पोएम को रीड करके इंजॉय कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इस पर थोड़ी और इस टॉपिक पर और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट हम पोएम रीड करेंगे, देन आफ्टर इसका
इसे समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, रीड एंड एंजॉय, रीड एंड एंजॉय। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. द नेक्स्ट पेज में है, ये आपका है पेज नंबर 130। देन पेज टर्न करेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 131। पेज नंबर 131 में कंटिन्यू करेंगे। ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट। ही हैड अ ट्राइसिकल he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I will share all of my sweets with you, my ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cat. I am your friend. ओके, ये स्मॉल सी पोएम है जिसके राइटर है, पोएट है एनाइड ब्लेटन। ओके, एनाइड ब्लेटन इस पोएम के को राइट किया है। किसने? एनाइड ब्लेटन ने। ये इस पोएम के पोएट है, कवि है। ओके, ये पोएम हमने रीड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस पोएम को समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या बोल रहा है। ओके, ओके, तो जो हमारी पोएम है इसका टाइटल है नोबडीज फ्रेंड, जिसका कोई भी करेंगे हम। She had some sweets that she wouldn't share. मीन्स उसके पास क्या है? सम स्वीट्स है, उसके पास सम स्वीट्स है, बट दैट सी वुडंट शेयर, बट वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। मीन्स इस गर्ल के बारे में बोल रहा है। ये जो लाइंस है, 4 लाइंस जो है वो इस गर्ल्स के बारे में है कि सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुडंट शेयर। मीन्स इसके पास जो है कुछ स्वीट्स है, बट ये जो गर्ल है ये अपने स्वीट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है। शेयर करना मीन्स क्या होता है? बांटना, एक देना। ओके, मीन्स शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। मीन्स उसके पास कुछ स्वीट्स है, कुछ मिठाइयाँ हैं। अब वो स्वीट्स में क्या हो सकते हैं? मीठा कुछ भी हो सकता है, टॉफ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट जो ये गर्ल है वो अपने स्वीट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है। देन नेक्स्ट लाइन है, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट lend। lend मीन्स होता है उधार देना या देना। ओके, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट lend, मतलब जो ये गर्ल है इसके पास क्या है? 1 बुक है, बट वह जो गर्ल है, यह गर्ल जो है वह अपनी बुक किसी को भी नहीं देती है, उधार नहीं देती है या नहीं देती है। मीन्स सपोज कैसा होता है कि आप जैसे क्लास में आते हैं और आप उसी के साथ उसी की बेंच में बैठे हैं। जब आपके क्लास में टीचर आते हैं, वो टीच करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आप चैप्टर जो है अपनी बुक में मैच करिए, है ना। तो
जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो उसके साइड वाला बच्चा क्या करता है, उसे उसके साथ अपनी बुक शेयर करता है। फिर वो दोनों चाइल्ड जो है एक साथ, दोनों चिल्ड्रन एक साथ बैठकर क्या करते हैं, बुक में जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं वो मैच करते हैं, राइट। बट कुछ जो है चाइल्ड ऐसे होते हैं कि जो एक ही बेंच में अपने साथ, जो उनके साथ जो उनका पार्टनर बैठता है उसके साथ भी अपनी बुक शेयर नहीं करना चाहते। होता है ना ऐसा। मीन्स कभी जो है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ तू नहीं लेके आया बुक तो जा रहे तू ऐसे ही, मैं तुझे अपनी बुक नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अपनी बुक नहीं दिखाऊंगा। होता है ऐसा। तो उसी टाइप की क्या है, ये गर्ल भी है कि इसके पास जो बुक है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। इसके पास कुछ स्वीट्स है बट ये भी किसी के साथ शेयर नहीं करती है। ओके। आपके साथ में कभी ऐसे हुआ होगा कि सपोज आप एब्सेंट होते हैं, है ना, जिस दिन आप एब्सेंट होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और उस दिन आपके टीचर जो है जो वर्क कराते हैं, सेकेंड डे आप स्कूल में जाकर अपने किसी फ्रेंड से, अपने साइड वाले से, अपने जो है पीछे वाले बेंच से जब पूछते हैं तो कुछ बच्चे तो जो है इजीली अपनी नोटबुक दे देते हैं और राइट करने दे देते हैं आपको, राइट। बट इसमें से कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अपनी नोटबुक शेयर नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि आप स्कूल नहीं आए थे तो अभी जो है आपका आप ही जानो। इस टाइप के लोग होते हैं, उनका कोई भी फ्रेंड बनना पसंद नहीं करता। बिकॉज जब हम किसी से अपनी थिंग्स शेयर करते हैं तो आगे वाला पर्सन भी हमारे प्रति क्या होगा, हमें कुछ शेयर करेगा, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो हमसे बांटेगा। बट अगर हम ही अपनी थिंग्स उसके साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो भी क्या हमारे साथ शेयर करेगा क्या? नो। हमारा फ्रेंड बनना चाहेगा क्या? नो। तो ऐसी ही ये गर्ल है कि न तो ये किसी के साथ अपना जो है स्वीट शेयर करती है, न तो अपनी बुक शेयर करती है, एंड सी वुडेंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, और न तो वो किसी को भी अपनी डॉल के साथ प्ले करने देती है। अब उसके पास वन डॉल भी है बट वो अपनी डॉल के साथ किसी को प्ले नहीं करने देती है। सो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? सेज नोबडी फ्रेंड, इसीलिए जो है उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, या वह किसी की भी फ्रेंड नहीं है। बिकॉज आप अपनी कोई भी थिंग्स शेयर नहीं करते हैं तो कोई भी जो है आपको लाइक नहीं करेगा, और लाइक नहीं करेगा तो आपका फ्रेंड बनना भी पसंद नहीं करेगा, राइट। ओके। तो ये जो 4 लाइन थी वो इस गर्ल के बारे में थी कि ये जो है अपनी कोई भी थिंग्स, कोई भी जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, इसीलिए वह किसी की भी फ्रेंड नहीं है। ओके। तो आप इस गर्ल की पिक्चर को ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए कि ये जो गर्ल है इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये अपनी कोई भी थिंग्स जो है किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है। तो ये गर्ल हैप्पी लग रही है क्या? नो। बिल्कुल नर्वस फील हो रही है। हैप्पी दिख रही है क्या? ओके। सी द पिक्चर केयरफुली। अब इस बॉय के बारे में जो है लाइंस दी है, ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट। मीन्स जो ये बॉय है इसके पास क्या है? टॉफी है, और जो है ये अपनी उस टॉफी का एवरी बाइट जो है वो खाता है। मीन्स अपनी टॉफी का हर पार्ट पूरा का पूरा खुद ही खाता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड, और इसके पास क्या है? वन ट्राइसिकल है। ट्राइसिकल मीन्स जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, राइट। जो जनरली बच्चों की जो बाइसिकल होती है वो, बच्चों की जो साइकिल होती है वो कैसी होती है? ट्राइसिकल, मतलब जिसमें कि 3 व्हील्स लगी होती है, उसे बोला जाता है ट्राइसिकल। 1 2 एंड 3। ओके। तो ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड। लैंड मीन्स क्या होता है? उधार देना।
LEND लैंड मीन्स उधार देना या देना भी बोल सकते हैं हम इसे। तो जो है ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, इसके पास क्या है, वन ट्राइसिकल है, बट वो जो है किसी को भी अपने साइकिल ट्राइसिकल नहीं देता है, उधार नहीं देता है, मीन्स किसी को भी अपनी ट्राइसिकल चलाने नहीं देता है, राइड करने नहीं देता है, वो खुद ही अपनी ट्राइसिकल लेकर घूमता है। बट सपोज अगर कोई जो है उसका क्लासमेट या फिर उसके सराउंडिंग का कोई चाइल्ड अगर उसे उसकी ट्राइसिकल मांगे राइड करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो उसे बिल्कुल भी मना कर देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। आपको ट्रेन बास्केट में, और ये ट्रेन क्या है, वन टॉय है, वन खिलौना है। तो ये कभी भी जो है किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ प्ले करने नहीं देता है, खेलने नहीं देता है। ही इज नोबडीज फ्रेंड, तो यह भी किसी का भी फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये भी जो है अपनी थिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है, इसीलिए यह भी किसी का फ्रेंड नहीं है, राइट। देन आफ्टर है, तो आप इस पिक्चर को भी केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि इसमें जो चाइल्ड है वो हैप्पी लग रहा है क्या आपको? नो। नहीं तो जो जनरली क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो ऑलवेज कैसे दिखते हैं, हैप्पी दिखते हैं, खुश दिखते हैं। बट ये भी जो चाइल्ड है ये भी अपनी थिंग्स किसी से भी शेयर नहीं करता है, इसलिए यह किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी का भी दोस्त नहीं है। ओके, अब आगे की जो है फ्यू लाइन्स हम रीड करेंगे। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। बट जो है इसमें अब जो है ये गर्ल जो है, अब ये गर्ल के बारे में बोल रहा है जो कि कैसी दिख रही है, बहुत ही हैप्पी दिख रही है, वेरी वेरी हैप्पी दिख रही है। अब ये गर्ल कहती है बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। बट मैं जो है अपने सारे जो स्वीट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड। और जो मेरी बॉल है, मेरी बुक्स है एंड जो मेरे गेम्स है, ये सब कुछ मैं क्या दूंगी, आपको उधार दूंगी। मीन्स आपको होता है देना, मतलब देने के बाद उसे क्या करना होता है, रिटर्न भी करना होता है। मीन्स सपोज मैंने आपको क्या दिया, पेन दिया, आपके पास पेन नहीं है, मैंने आपको पेन दिया, तो आप वो पेन रख लेंगे क्या? नो। जब आपका वर्क फिनिश हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, तो वो पेन आप मुझे क्या करेंगे, रिटर्न दे देंगे, राइट। वो होता है लैंड, उधार देना, फिर बाद में हम क्या कर देते हैं, उसे वापस कर देते हैं। तो अब ये जो गर्ल है लास्ट में जो दिख रही है, ये बोलती है कि मैं जो है अपने जो मेरे पास ऑल स्वीट्स है, मैं वो ऑल स्वीट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ अपनी बॉल शेयर करूँगी, अपनी बुक शेयर करूँगी, और जितने भी जो मेरे पास गेम्स है वो ऑल गेम्स भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको दूंगी। हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। और ये जो हाफ मेरा हाफ एप्पल है और जो मेरे पास एक केक है, ये भी मैं आपके साथ हाफ हाफ शेयर करूँगी, आधा आधा शेयर करूँगी। मीन्स जो मेरे पास केक है मैं इसमें से हाफ केक आपको दूंगी, जितने जो मेरे पास ये एप्पल्स है, जो मेरे पास एप्पल्स है, इन एप्पल्स में से हाफ एप्पल में आपके साथ शेयर करूँगी। मीन्स आधी एप्पल में आपको दे दूँगी। और जो मेरे पास एक केक है, इसमें से आधा केक जो है हाफ केक में आपको दे दूँगी। आई एम योर फ्रेंड। और क्या हूँ मैं, कौन हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। ओके, तो इस टाइप की जो गर्ल होगी या इस टाइप का जो चाइल्ड होगा, ऑल सी पोएम जिसका टाइटल था नोबडीज फ्रेंड, जिसका टाइटल था नोबडीज। ओके बेटा, देन
मैं आपको सिलेबस बता दूं कि आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। अभी कंटिन्यू हमारा रिवीजन चल रहा है एंड यू नो कि आपके मंडे से टेस्ट है, राइट। 18 जनवरी से आपका टेस्ट है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बता दे रही कि आपको किस किस चीज़ की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ओके, अपने सिलेबस में से। तो हमारा सिलेबस हम रिवीजन स्टार्ट कर दिया है हमने, काफ़ी दिनों से हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप पेपर टाइम पे आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। एट फर्स्ट तो आपको जो एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है ना, इसमें क्या होगा कि आपको ब्रैकेट में वर्ब दी होगी, आपको उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा। अब आप सभी को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें इज, एम या आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। सपोज कट है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कटिंग, ओके। जब भी किसी पर्सन का नेम आता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो उसके साथ ऑलवेज हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। सिंगल पर्सन के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, ओके। आई के साथ ऑलवेज एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है एंड जो आर होता है इसका यूज प्लूरल फॉर्म के साथ होता है, ओके। लाइक दिस वी, दे, यू एंड वन देन मोर जो भी हो उसके साथ आर का यूज होता है। आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है एंड सपोज हम जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ एज का यूज होता है, ओके। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाता है। देन आफ्टर जो कंपैरिजन है, fill in the blanks with the appropriate words of comparison. Words of comparison means like this, हम कंपेयर करते हैं कि नहीं किसी से, लाइक एज बिजी एज हनी, हनी के जैसे बिजी, एज वाइट एज स्नो, स्नो के जैसे, बर्फ के जैसे सफ़ेद। कंपैरिजन करते हैं मीन्स तुलना करते हैं हम, है ना। तो इस टाइप से आपको ये प्रिपरेशन करनी है। देन आपको किसी भी वन टॉपिक के ऊपर 10 सेंटेंस राइट करने आएगा। इसमें आपको रिपब्लिक डे के ऊपर आ सकता है, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आ सकता है, आपका फेवरेट एनिमल उसके ऊपर 10 सेंटेंस राइट करने आ सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर 10 सेंटेंस, या अपने ग्रैंडफादर के ऊपर 10 सेंटेंस। तो आपको ये भी राइट करना है, मीन्स 10 सेंटेंसेस राइट करने आएंगे किसी भी वन टॉपिक पे। देन आपको जो जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, है ना, जम्बल्ड वर्ड्स, जैसे कि कोई सेंटेंस दिया है बट उसमें जो वर्ड्स है वो सीक्वेंस में नहीं है, जम्बल्ड मीन्स इधर उधर है, तो आपको सीक्वेंसली उन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। इस टाइप के भी वर्ड्स आएंगे आपको। देन आफ्टर आपको एडजेक्टिव्स आएंगे, ओके। तो एडजेक्टिव हम सेमेस्टर 1 में भी कर चुके हैं और अभी भी हम एडजेक्टिव कर रहे हैं, ये आपको करना है। देन क्वेश्चंस के आंसर आएंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। ये ऑल आपको एग्जाम में आएगा। आपको इसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ओके बेटा। एंड अब आपके पास रिवीजन का ओनली आज का ही डे है, बिकॉज इसके बाद से आपके मंडे से एग्जाम स्टार्ट है। तो आप बहुत ही अच्छे से अपना क्या करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ओके। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।